हेलो गाइस, मैं गौरव हंस स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, हम जो एक्सरसाइज स्टडी कर रहे हैं वो एक्सरसाइज है 5.2। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, मैं उसको एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि 10 और 250 के बीच में चार के कितने गुणज होंगे, यानी कि 10 से लेकर 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए या फिर उनका मल्टीपल हो, गुणज हो, इनको 4 के टेबल में वो मल्टीप्लाई आती होंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए किस प्रकार से होगा, बहुत ही आसान तरीके से करवा दूंगा बच्चों इसको। देखिए, सबसे पहले हमें क्या रेडी करना है, अपनी एपी सीरीज रेडी करनी है। अब एपी सीरीज किस प्रकार से रेडी करेंगे आप वो देखिए। तो हमें क्या करना है, 10 के बाद हमें अपनी वो पहली टर्म, पहली संख्या, पहला नंबर ढूंढना है, फाइंड करना है जो 4 से डिविजिबल होगा। 10 के बाद हम आगे चलेंगे तो 11 आता है। अब आपको पता है 11 4 से भाग होता है नहीं होता, तो बच्चों आप बोलेंगे नहीं होता, तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि 4 के टेबल में कहीं भी 11 नहीं आता। फिर उसके बाद चलेंगे 12, तो 4 दिए 12 आता है। तो जो हमारा पहला गुणज होगा वो क्या होगा बच्चों, यानी कि हम बना रहे हैं अपनी एपी सीरीज। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो जो हमारी एपी सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, वो किस प्रकार से बनेगी। पहला होगा 12, फिर इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद 4 ऐड करते चले जाओ, 16 20। अब ऐसे कहाँ तक करेंगे भाई, बट 250 तक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या पता कोई नंबर ऊपर नीचे से गलती से हमसे ऐड भी हो जाए, कोई रह जाए, तो हमें फिक्स पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो बस यहाँ 2-3 टर्म तक फाइंड आउट कर लीजिए, बाकी हम आगे करेंगे। डॉट 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 कर दीजिए ऐसे, फिर कॉमा लगा दीजिए आखिर में। अब देखिए 250। ठीक है बच्चों, क्या 250 4 से डिविजिबल होता है बच्चों? नहीं होता। ठीक है, फिर थोड़ा पीछे आएंगे, 249 होता है, करके देख सकते हो, नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आएंगे वापस 248, तो 248 हमारा 4 से डिविजिबल होता है, 4 छक्के 24 और 4 दूनी 8, बिल्कुल होता है बच्चों। तो जो हमारा लास्ट टर्म क्या होगा हमारा 248। ठीक, इस प्रकार से हमारे बच्चों ये एपी सीरीज रेडी हो गई है। अब इसके बेस पर अब हम ये बता सकते हैं कि इस प्रकार के जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, यानी कि 4 के जो मल्टीपल होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4, वो नंबर कितने होंगे। तो देखिए, आप जानते हैं जो हमारा ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 12, कितना है 12। अब ए की वैल्यू कितनी है इसमें हमारी, चलो उससे पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी है हमारा T2 माइनस T1। ठीक है बच्चों, यानी कि क्या हो जाएगा, इधर देखिए नीचे 16 माइनस 12, यानी कि हमारे पास आ गया 4। T2 कितना बच्चों हमारे पास 4। अब क्या निकालेंगे, अब क्या गिवन है हमारे पास एन देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था बेसिक पॉइंट। एन को हम लास्ट टर्म में बोल सकते हैं, यदि यानी कि यहाँ फिर हम एन का फॉर्मूला लिखते हैं, तब भी हम क्या लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मैंने लिखवाया था। यदि हम लास्ट टर्म लिखते हैं तब भी हम यही फॉर्मूला पुट करते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों जगह हम यही फॉर्मूला पुट करते हैं। तो क्या होगी, इनकी वैल्यू भी सेम होगी। जो ए एन के वो है हमारे लास्ट टर्म की, तो लास्ट टर्म क्या हमारा, या तो ये लिख दो या फिर एन लिख दो, वो दोनों का मतलब सेम है। तो क्या है इसमें हमारा 248, पर ये क्या है हमारा लास्ट टर्म, या फिर इसको आप ए एन भी कह सकते हैं। अब देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या हमारा, या फिर लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248, तो हमारा पहले से ही है। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या हमारे पास इसमें, a हमारे पास 12 प्लस n हमें फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी, कितना हमारे पास d, ये रहा 4 इज इक्वल टू 248। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब देखिए इस 12 को हम इधर भेजेंगे माइनस में, तो इधर क्या रह जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। फिर से देखिए n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 में दोगे बच्चों 6, 4 में से 1 गए तो, या 4 में से 1 गया तो 3, इधर क्या बचेगा 2, 236।
अब इधर देखिए, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236। n-1 मल्टीप्लाई में बच्चों 4 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में, 236 अपॉन में 4। अब उसके बाद देखिए अब क्या होगा, n-1 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा बच्चों में, 4 पंजे 20, लिख लीजिए 4 पंजे 20, कितना बचा, 3 और 6 और 4 में 36, यानी कि हमारे पास n-1 की वैल्यू आ गई बच्चों 59। और बात करें n की वैल्यू की तो कितनी हो जाएगी, 59 प्लस 1 यानी कि जमा में 1, तो ये हमारे पास होगी 60। कितनी हो जाएगी बच्चों, 60। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 60, यानी कि उसमें 60 नंबर ऐसे होंगे, कैसे, जो 10 से लेकर 250 तक, जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो जो 4 के मल्टीपल होंगे, दोनों मतलब सेम ही है, ठीक है। तो वो कितने नंबर होंगे, 60। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्यूशन क्लियर हो चुका होगा, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए वो किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द एंडेड टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 डॉट 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 एंड 3, 10, 17 डॉट इक्वल। रिपीट कर देता हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने के लिए। n की किस मान के लिए, या फिर n की वो क्या वैल्यू होगी जिसके लिए आर द एंडेड टर्म ऑफ 2 APs, जिसके लिए जो हमारे पास 2 APs है जो उनका एंडेड टर्म होगा, दोनों AP का, इस AP का और उस AP का, तो क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए। मेरे देखो, आपको मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। देखो आप देख रहे होंगे 63, 65, 67, ये AP भी बढ़ रहा है अपने आगे की तरफ, ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 स्टेप बाय 2, ओनली 2 स्टेप बढ़ रहा है, 63 से 65, 65 से 67, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन जब देखें इस AP को 3, 10, 7, तो इधर 7 बाय स्टेप बढ़ रहा है, 7 स्टेप एक साथ में 7 स्टेप बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये AP इसको पकड़ लेगी, मतलब ऐसी वैल्यू आएगी कि एक टाइम बाद कि इस AP की जो वैल्यू होगी वो इस AP की वैल्यू के बराबर होगी। तो वो कहाँ जाके बराबर होगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, वो n की कौन सा स्टेप होगा, वो कौन सी वैल्यू होगी, यानी कि जहाँ पर ये दोनों इनका क्या होगा, एन टर्म सेम होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से वो हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट AP को लेकर चलते हैं, उसका वो n टर्म निकालने की हम कोशिश करते हैं जो वो इसके इक्वल होगा, इस सेकंड AP के, ठीक है। तो इसको हम क्या लेकर फर्स्ट AP, तो फर्स्ट AP हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट AP क्या है, 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट, ये हमारी फर्स्ट AP होगी। तो जो इसका n टर्म इसके इक्वल होगा उसको हम क्या ले an लेकर चलेंगे। मान लो ये हो गया an, तो क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए कुछ, तो a क्या हमारा इसमें 63 और d क्या हमारा इसमें क्या भाई t2 माइनस t1 यानी कि 65 माइनस 63 यानी कि 2, d हमारा कितना बच्चों 2, फर्स्ट AP की बात कर रहा हूँ मैं। तो an जब निकालेंगे हमारे पास an का फॉर्मूला हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और a की वैल्यू बच्चों इसमें 63 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों इसमें कितने 2, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, तो an इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस इस 2 को हमने अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 2n माइनस 2 हो गया, तो an की वैल्यू आ रही बच्चों यहाँ पर 63 माइनस 2 कितना हो गया 61 प्लस 2n। तो जो वो an की वैल्यू होगी इसकी, इस फर्स्ट AP की जो an की वैल्यू होगी वो इस an के बराबर होगी,
मतलब जो ये वैल्यू होगी ना ए एन की वैल्यू वो इस ए एन के बराबर होगी, वो ये टर्म होगा जो इन दोनों के आपस में इक्वल है। हम वो टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो इक्वल है। उसका तो ये हो गया फर्स्ट एपी का। अब सेकंड एपी का निकालेंगे वो कौन सा टर्म होगा, तो आप इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए सेकंड एपी को लेकर काम करेंगे, हम बात करेंगे सेकंड एपी। तो वो हमारी क्या होगी, वो रही कहाँ, ये वाली जो एपी बनेगी हमारी 3, 10, 17, डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, बात करें इसका ए क्या हो जाएगा 3 और डी T2 माइनस T1 यानी कि 10 माइनस 3 यानी कि 7। जो बच्चों इसका डी हो गया वो कितना हो गया 7। अब देखिए इसका ए एन कितना हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और a की वैल्यू है इसमें बच्चों 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। ठीक है, अब a n हमें निकालना है तो 3 प्लस 7 n माइनस 7। फिर से हमने वही काम किया, इस 7 को मल्टीप्लाई में डाल दिया अंदर। ठीक है, तो जो हमारा a n हो जाएगा वो कितना होगा 3 माइनस 7 तो माइनस 4 होगा, यानी कि 7n माइनस 4। ठीक है बच्चों, 7n को हमने पहले लिख दिया है, 3 माइनस 7 यानी कि माइनस 4 बचेगा। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दीजिए। ठीक है, अब देखो ये भी हमारे पास a n की वैल्यू है, ये भी हमारे पास a n की वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये वैल्यू ये तो पहले से ही गिवन है भाई, ये तो सेम होंगी, कौन सी वैल्यू सेम होंगी तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल रख देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n, वो इक्वल होना चाहिए भाई इस एपी के टर्म के बराबर। ठीक है, तो इसमें क्या 7n माइनस 4। ठीक है बच्चों, इस एपी का an हमने इक्वल रख दिया इस एपी के an के बराबर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, n एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो मैं क्या करता हूँ इसको धन लेकर जाता हूँ और इसको धन लेकर आता हूँ, तो 61 माइनस का 4 है प्लस का 4 हो जाएगा, 7n उधर जाएगा माइनस का 2n, तो 65 इज इक्वल टू कितना बचेगा 5n। तो बच्चों यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 65 अपॉन में 5, यानी कि 5 एकम 5 और 13 पंजे 65। तो जो हमारे पास बच्चों n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों 13, कितनी आएगी 13। तो जो इस एपी का 13वां पद होगा वो इस एपी के 13वें पद, दोनों जो इस एपी का 13वां पद और इस एपी का 13वां पद वो दोनों क्या होंगे बच्चों इक्वल होंगे। क्या होंगे बच्चों इक्वल। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, आप इस एपी का 13 पद निकाल लीजिए, हम बात कर रहे हैं इस एपी को लेकर, यानी कि a प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, यानी 63 प्लस 24। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 3 7 6 2 8। ठीक है, इस एपी का जो 13 पद होगा वो कितना होगा, n की वैल्यू इसमें 13 थी ना तो 87 आ गया। अब इसका 13वां पद निकाल लीजिए, यानी a प्लस 20, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास इसमें कितनी 3 और प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू 7, 3 प्लस 12 सत्ते 84 और प्लस में कितना 3 था, तो ये भी कितना आ रहा है बच्चों 87। तो दोनों में हमारे पास सेम आ रही नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन सही है। ठीक है बच्चों, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, हिंदी में रिपीट कर देता हूँ कि हमें वो एपी ज्ञात करनी है, वो एपी हमें बतानी है जिसका तीसरा पद 16 है और द सेवन टर्म एक्सीड का मतलब होता है बच्चों आगे। मैंने एक बार ये वर्ड पहले भी यूज हो चुका है इसी एक्सरसाइज में, तो उसमें भी बताया था एक्सीड और प्रेसीड। प्रीसीड होता है पीछे और एक्सीड आगे, यानी कि जो हमारा एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो हमारा 7वां टर्म है वो 5वें टर्म से 12 आगे है, मतलब 12 ज़्यादा है।
ठीक है, तो समझ गए होंगे आप उम्मीद है क्वेश्चन को। ठीक है, आप देखिए किस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले हमें क्या गिवन है वो लिखेंगे, थर्ड टर्म यानी कि a3 कितना हमारे पास 16, यानी कि a प्लस 2d कितना है 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब चलेंगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए एक बात और देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और क्या कहा गया हमें, जो हमारा a7 यानी कि 7वां पद है, क्या वो a5 के इक्वल है? वो बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 7वां पद है वो 12 ज्यादा है किससे, 5वें टर्म से। तो इसका मतलब क्या, ये 12 ज्यादा है भाई किससे, 5वें टर्म से। तो हमने इक्वल का निशान लगा दिया, तो अब तो हमने लगा दिया, तो अब हमें इक्वल करना ही पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे, जब हम इसमें 12 ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, जो बच्चे जिनको समझ में आ गया है आगे भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए a7 यानी कि a प्लस 6d क्या वो इक्वल है भाई a प्लस 4d के, प्लस में 12 है तो 12 कर दिया। देखो बात चल रही दोनों सीरीज की, वो सीरीज एक ही होगी, वो अलग अलग सीरीज नहीं है कि उसका फर्स्ट टर्म अलग होगा उसका फर्स्ट टर्म अलग होगा। तो बात चल रही है भाई एक ही सीरीज की। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो इसका फर्स्ट टर्म होगा वो इसका फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब मैं इस एक को ध्यान लेकर आऊंगा, मान लो अगर यहाँ पर a की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर भी a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 5 होगी। तो 5 आप एक बार सोचकर देखिए, जब मैं यहाँ इस 5 को ध्यान लेकर आऊंगा, इस 5 को, तो प्लस का 5 है माइनस का 5, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं इसको यहीं पर ही कैंसिल कर देता हूँ। ठीक बच्चों, उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 6d है 4d है, अब फिर से मैं क्या करता हूँ, इस 4d को मैं इधर लेकर आ गया, माइनस 4d होगा, उधर क्या रहेगा 12 रहेगा, इधर बचा 2d, उधर क्या होगा 12। तो बच्चों d की वैल्यू हमारे पास आएगी 12/2 यानी कि 6। ठीक है बच्चों, 12 कितने की हमारे पास d की वैल्यू 6। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो रखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये रही, तो क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस 2 इंटू d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 इज इक्वल टू 16, यानी कि a प्लस देखो 2 छिक्के 12 है हो गया इज इक्वल टू 16। तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 16 माइनस 12, उधर चला जाएगा नहीं, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, कितनी आ गई बच्चों 4। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमें AP बनानी है, डिटरमाइन द क्वेश्चन है ना, डिटरमाइन द AP। तो देखिए आप AP बना सकते हो आसानी से। जो हमारे पास AP होगी वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है, सेकंड टर्म आप लगा सकते हो, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, आप डिफरेंस आप क्या करना, आप सिर्फ उसमें डिफरेंस उसमें ऐड कर दो। तो 4 प्लस डिफरेंस कितना 6, तो 4 प्लस 6 कितना होगा 10, फिर इसमें 6 ऐड कर दो 16, 22 डॉट 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 सो ऑन, ऐसे हमारे पास क्या है ABCD रेडी हो गई है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सभी बच्चों को हमारे जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन है वो अच्छे लगेंगे और समझ में भी आ गए होंगे। तो प्लीज़ इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।